मुंबई विद्यापीठ में जो परीक्षा नियंत्रक का पद है पिछले 17 महीने से रिक्त है। हमने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके जब जानकारी निकाली, वो जानकारी इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि सरकार और जो मुंबई विद्यापीठ के जो कुलगुरु हैं, उन्होंने जानबूझकर इस परीक्षा नियंत्रक के पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने में देरी की। 2 बार उन्होंने विज्ञापन जारी किए, स्क्रूटनी हुई और कई सारे नाम वैध पाए गए। इसके बावजूद भी कुलगुरु डॉक्टर संजय देशमुख की चयन कमेटी ने किसी भी उम्मीदवार को उस पद के लिए उपयुक्त नहीं समझा, जबकि नियम ये कहता है कि जब भी इस तरह का पद रिक्त होता है तो 6 महीने के भीतर अगर उस पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती है तो सरकार को डेपुटेशन पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। मगर सरकार और मुंबई विद्यापीठ ने दोनों बार इस नियुक्ति को नज़रअंदाज किया, जिसके वजह से आज मुंबई विद्यापीठ में परीक्षा का जो परिणाम हो या परीक्षा का जो समय हो, उसमें छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और परीक्षा नियंत्रक पद नहीं होने की वजह से पूरी की पूरी जो परीक्षा की जो प्रणाली है वो प्रभावित हो रही है। नहीं, बट मुझे ये बताइए कि इस पर निगाह किसी की क्यों नहीं गई, मतलब और क्योंकि कहीं आपकी निगाह कैसे गई? और क्योंकि जब हमेशा हम अखबारों में पढ़ते थे कि परीक्षा समय पर नहीं हो रही है, उसका परिणाम समय पर नहीं हो रहा है, तो हमने उत्सुकता से जब जानने की कोशिश की जो परीक्षा नियंत्रक जो इस पूरे काम पर उसकी जिम्मेदारी होती है, पूरे काम पर देखरेख करता है, आखिर वो क्या कर रहा है। तब हमें पता चला कि ये परीक्षा नियंत्रक का पद 17 महीनों से रिक्त है, जबकि ये पद भरने की आवश्यकता है और जो कुलगुरु होते हैं मुंबई विद्यापीठ के, उनकी जिम्मेदारी होती है। जब कुलगुरु इस पूरे मामले में फेल होते हैं तो राज्य सरकार को उधर डेपुटेशन पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या एग्जामिनेशन में कोई फर्क पड़ा है? निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर पिछले आप 17 महीनों से देखेंगे, कई बार परीक्षाएं समय पर नहीं होने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार जो परिणाम है वो समय पर घोषित नहीं होने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मुंबई विद्यापीठ की जो इमेज थी वो प्रभावित करने का काम परीक्षा नियंत्रक का पद नहीं भरने की वजह से हो रहा है। तो यदि कुलपति इसके लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं इग्नोरेंस के लिए, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई केस हो सकता है? हमने राज्य के मुख्यमंत्री एजुकेशन मिनिस्टर को पत्र लिखकर मांग की है इस पूरे मामले की जांच करें और जो भी व्यक्ति इस पूरे मामले की प्रक्रिया में जिम्मेदार है या लापरवाही बरतने के मामले में दोषी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए हमने ताबड़तोड़ इस पद पर परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति करने की मांग की है। क्या आपने ये पता करने की कोशिश की जो छात्र यूनियन है और अभी इस बार जो इलेक्शंस भी होने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय के बाद, राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है, तो ये जो राजनीति करते रहते हैं विश्वविद्यालय में जाके, उन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हमें अभी जो हासिल हुए हैं उसमें किसी भी यूनियन हो या किसी भी छात्र संगठन हो, किसी ने भी इस पूरे मामले में कोई रुचि नहीं ली है। क्योंकि हमेशा लोगों को प्रवेश दिलवाने में, एडमिशन लेने में जो रुचि रहती है, इस तरह जो टेक्निकल जो मामले होते हैं या जो जिम्मेदारी के काम होते हैं उसमें ना कोई छात्र संगठन रुचि लेता है, ना कोई यूनियन रुचि लेता है, ना कोई राजनीतिक दल रुचि लेता है।